नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ स्वराज में सुशील मोदी की। जी हाँ, हर किसी की नज़र है कि सुशील मोदी इस बार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, देते हैं कि नहीं। अभी तक वो देते रहे हैं, भले वो अपने आवास पर नहीं देते हैं, वो मुस्लिम जमात की जो जगह है वहाँ पर ही देते हैं, लेकिन वो देते रहे हैं और उसमें शामिल भी होते रहे। लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी का जो अमित शाह टीम है, वो जिस अंदाज में एग्रेसिव है, खास करके इफ्तार पार्टी को लेकर, ऐसे में सुशील मोदी को अब तय करना होगा कि वो इस पार हैं या उस पार हैं। और उनके राजनीतिक जीवन का ये कह सकते हैं कि अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर वो मजबूती के साथ खड़े हो गए तो फिर अमित शाह नरेंद्र मोदी को कौन कहे, बिहार में उनको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनकी भी ये परीक्षा है। अभी तक बिहार में बीजेपी का सांप्रदायिकरण नहीं हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह सुशील मोदी भी है। सुशील मोदी 2005 से सत्ता में रहे और बीजेपी का मिजाज कभी भी उस दिशा में बढ़ने नहीं दिया। जिस नेता ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, सुशील मोदी के निशाने पर वो रहे, चाहे वो गिरिराज सिंह ही क्यों न रहे। माफ़ी जरूर वो मंगवा लेते हैं, लेकिन टीम शाह का मिजाज कुछ और है। नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, वो भी रहे, संजय जायसवाल भी रहे, लेकिन दोनों अध्यक्ष अपने आप को सुशील मोदी के एरा से बाहर नहीं निकल पाए। सुशील मोदी का जो अपना एक जो प्रभाव है, उससे अपने आप को बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि दोनों उनके साथ काम किए थे, दोनों उनके बगैर राजनीति में टिक ही नहीं सकते थे। एक दौर ऐसा भी था, इसलिए वो उस तरह अंदाज में सुशील मोदी को टारगेट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, सम्राट चौधरी को इसलिए बनाया गया कि सम्राट चौधरी का बीजेपी से कोई वास्ता नहीं रहा है, संघ से कोई वास्ता नहीं रहा है, इसलिए सुशील मोदी के विचारों को नज़रअंदाज करने में सम्राट चौधरी को 1 मिनट भी नहीं लगेगा। विजय सिन्हा भी कोशिश यही कर रहे हैं। हालांकि विजय सिन्हा भी सुशील मोदी के ही आदमी है, लेकिन विजय सिन्हा की भी कोशिश अब इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। और वही उनका बयान बार बार आ रहा है कि भाई इफ्तार पार्टी का क्या मतलब है, बिहार जल रहा है और इफ्तार पार्टी हो रहा है। जब इफ्तार पार्टी हो रहा है तो हिंदू धर्म के पर्व के समय में फलाहार क्यों नहीं होता है, दुर्गा पूजा, कई तरह के सवाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सुशील मोदी अपने अंदाज में, अपने ट्वीट के सहारे ही, रोज शाम प्रेस रिलीज जारी करके ही अपनी महत्ता को पार्टी में और पार्टी के बाहर भी बना कर रखे हुए हैं। लेकिन अगर इफ्तार पार्टी में इस बार वो नहीं दिए तो ये माना जाएगा कि सुशील मोदी ने अपनी जो राजनीतिक विरासत रही है, या अपनी जो उनकी राजनीतिक समझदारी रही है, या राजनीतिक जो उनकी अपनी एक ताकत रही है, वो अब ताकत नहीं रही है। इसलिए देखना ये दिलचस्प होगा कि सुशील मोदी इफ्तार पार्टी देते हैं या नहीं देते, क्योंकि इसी इफ्तार पार्टी से तय होगा कि बिहार बीजेपी किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि सुशील मोदी का इफ्तार पार्टी का नहीं होना मतलब आने वाले समय में बिहार में भी कॉमनल लाइन पर बीजेपी राजनीति करे, ये साफ तौर पर सामने आ जाएगा। तो ये सुशील मोदी के लिए भी चुनौती है, बिहार बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि मोदी के आने के बावजूद भी आज 9 साल हो गया मोदी का देश का प्रधानमंत्री बने हुए, बिहार ही एक ऐसा राज्य रहा जहां मोदी का कोई एजेंडा लागू नहीं हुआ। कोई कॉमनल एजेंडे पर टीका टिप्पणी तक नहीं हुई। गिरिराज सिंह जैसे लोग भी बिहार को लेकर थोड़ा परहेज ही करते हैं। देखिए इस एरा का क्या होता है। लेकिन हमारे आपके जैसे पत्रकारों की भी नज़र है कि सुशील मोदी घुटना टेकते हैं या फिर उम्र के इस पड़ाव में वीर कुंवर सिंह की तरह हाथ में तलवार लेते हैं। हर किसी की नज़र इसी बात पर टिकी हुई है।